सम्मानित देश के नागरिकगण, सभी को प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की सोच, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का मिशन और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की आवश्यकता पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद से और आज तक हमने देखा कि राज्य सत्ता में तमाम राजनीतिक दल के लोग आए। अगर मैं कहूँ तो अत्यधिक वर्चस्व रहा कांग्रेस का और बीच में तमाम राजनीतिक दल के लोग आए। लेकिन आज हम परिणाम पर पहुँचते हैं। आज परिणाम क्या है उसका? तो भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा, अन्याय अत्याचार की प्रकाष्ठा, अनियंत्रित महंगाई की प्रकाष्ठा, आर्थिक असमानता की प्रकाष्ठा, शैक्षणिक असमानता की प्रकाष्ठा, सामाजिक असमानता की प्रकाष्ठा। ऐसा क्यों? ये तर्क संगत बातें हैं। मुझे लगता है कि एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझने के साथ साथ इस पर मंथन करना चाहिए। कहीं इसके लिए हम जिम्मेवार तो नहीं? हाँ, हैं। आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि आप अपना मतदान करते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि मतदान हम किसे करते हैं, क्यों करते हैं? प्रश्न तो ये उठता है। आज सत्ता या विपक्ष के रूप में स्थापित यही राजनीतिक दल के लोग सारी बुराइयों की जड़ हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे अनियंत्रित महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आर्थिक असमानता का मुद्दा हो, सामाजिक असमानता का मुद्दा हो, सामाजिक विषमता का मुद्दा हो, आज पूरी तरह से ये दोषी हैं। फिर हमें मतदान देने के समय चिंतन क्यों नहीं होती? हम मतदान क्यों करते हैं इन्हें? क्या हमारी कंस्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा मेंबर नहीं होता जो अच्छी सोच लेकर के आपके बीच आए, जो कि जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषा से ऊपर की सोच रखता हो, एक बेहतरीन समाज की कल्पना उसके दिलो दिमाग में हो, आर्थिक और शैक्षणिक नीतियों पर सोच रखता हो, सामाजिक समानता की बात करता हो, संविधान और कानून की राज की बात करता हो? अगर कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं, अगर कोई ऐसा लीडर आपके कंस्टिट्यूएंसी में नहीं, चाहे वो चुनाव हमारा छोटा हो या चुनाव हमारा बड़ा हो, एक सभासद से लेकर के ग्राम प्रधान के चुनाव तक, एमपी एमएलए से लेकर के चाहे जिस रूप में जहाँ भी चुनाव हमारा हो रहा है, हमें निश्चित रूप से अपने मतदान के समय हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर मतदान हम कर रहे हैं तो किसको और क्यों? सुधार तो यहीं से होगा। किसी और का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इसका प्रयास हमें खुद करना पड़ेगा, एक प्रबल विचारधारा को लेकर के, एक प्रबल सोच को लेकर के। फिर अगर ऐसा माहौल नहीं होता है, ऐसे लोग आपके बीच में नहीं होते हैं, तो किसी भी तरह के मतदान की ज़रूरत नहीं है। अगर मतदान करना है तो नोटा पकड़ें। नोटा यह संदेश देने में सफल होगा कि मैदान में सारे के सारे जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनके अंदर कोई ऐसी पात्रता नहीं है जिससे कि मैं उसे पसंद कर सकूं। निश्चित रूप से आपके बीच आएंगे अच्छे प्रत्याशी। शुरुआत करें आप अपने से। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार को लेकर के, अन्याय को लेकर के
हमारी चिंतन एकदम शून्य स्थिति में होती है। कहीं भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं? अगर नहीं उठाते हैं तो क्यों? संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति, कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति मानवीय मूल्यों के संरक्षण का अधिकार है। जब हमें ये अधिकार है तो अपने अधिकार और कर्तव्यों के अंतर इस पर आवाज़ उठाने में क्या मुसीबत है? क्यों नहीं उठाते? हमें उठाना चाहिए। और मैं मानता हूँ किसी भी विसंगतियों के लिए कहीं भी किसी विभाग में या कहीं भी किसी भी तरह की समाज के अंदर अगर विसंगतियाँ हैं, समाज के अंदर अगर बादरेशन है, तो उस बादरेशन के लिए जिम्मेवार अगर मैं मानता हूँ राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी मानती है, तो निश्चित रूप से शासनिक व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को, शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था अगर हमारी बेहतर हो जाए तो करप्शन नाम की कोई चीज़ न रह जाए। ऐसा नहीं है कि शासन के अंदर अच्छे लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि प्रशासन के अंदर अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ किस रूप में आप तक पहुँचती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वह खूब जानते हैं। क्योंकि बुराइयों की तपन से वो अच्छाइयाँ शून्य स्थिति में आ जाती हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कि सत्यता की आँच को इतना प्रबल आप बना दें कि असत्यता के आधार पर पलने वाली शक्तियाँ पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएं। सत्यता के आधार पर अच्छी सोच को रखने वाले, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले, भ्रष्टाचार के विरोध बोलने वाले अगर संकल्पित होकर के आगे बढ़ना शुरू कर दें तो ये शक्तियाँ निश्चित रूप से धराशायी होगी, क्योंकि आपके साथ संविधान होगा, आपके साथ कानून होगा। इन्हें कहीं भी किसी रूप में कोई प्रश्रय नहीं देता है, चाहे वो कानून के पालन करने वाले लोग हों और चाहे संविधान के दायरे में कार्य करने वाले लोग हों। ऐसी शक्तियों को कोई भी प्रश्रय नहीं देता है। तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का ये मिशन है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये चेतना लाना, उसे जागरूक करना कि अपने हक को लेकर के आगे बढ़े। अपने पदों का दुरुपयोग करके, अपने पदों का दुरुपयोग करने के पश्चात मानवीय मूल्यों का शोषण करने वाले, सामाजिक बादरेशन को क्रिएट करने वाले, देश की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को कमजोर करने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ आपको एकजुट एक साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसकी शुरुआत कौन करेगा, इसे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद करने की ज़रूरत है। अपने क्षमता के हिसाब से और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इस विचारधारा की पोषक है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी सत्य के रास्ते पर चलना चाहती है, सामाजिक बुराइयों से लड़ना चाहती है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का जन्म इसलिए हुआ है। मुझे सुनने को अक्सर मिलता है सामाजिक परिवर्तन बहुत मुश्किल है। मेरे दोस्तों, मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी नकारात्मक जो सोच है इसके कारण वह मुश्किल है। नकारात्मक सोच को बदल दें, सकारात्मक सोच के अंतर्गत अपनी क्षमता के हिसाब से प्रयास करना शुरू कर दें। मुझे लगता है कि बेहतरीन समाज की संरचना के लिए एक एक कदम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में अगर हम चलते हैं और वहाँ सच्चाई को लेकर के चर्चा करते हैं तो दूर दूर तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो कि सच्चाई के रास्ते पर चलने को तैयार हो, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार हो,
संघर्ष के लिए आगे बढ़ने को तैयार हो। आज सारी बुराइयों की जड़ यही है। जिस दिन हम परिवर्तन के लिए खुद सोच लेंगे, परिवर्तन वहीं से शुरू हो जाएगा, वहीं से आवाज़ उठनी शुरू हो जाएगी। आपके गांव से, आपके शहर की गलियों से, नगर निगम से लेकर के ग्राम प्रधान के चुनाव तक एक ही शोर, एक ही आवाज़ आपको सुनाई देगी। केवल खुद के आपके प्रयास से कि इस सोच को लेकर के भी लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है कि सोचने वालों की कमी है, कमी है सिर्फ अभिव्यक्ति की, कमी है इस पर पहल करने की, कमी है पहल करने वाले लोगों को एक साथ एकत्रित होकर के प्रयास करने की। यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी सवाल पूछती है सत्ता में स्थापित शासनिक लोगों से, चाहे वो पूर्व के सत्ताधारी हों, चाहे वर्तमान के सत्ताधारी हों, कि देश के अंदर प्राकृतिक संसाधनों पर अगर प्रत्येक देश के नागरिक का अधिकार है तो वह कब मिलेगा। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति हमारी शिक्षा में समानता की बात है, यह कब होगी। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति न्याय का अधिकार, आर्थिक समानता का अधिकार, इस पर अमल कब होगा। इसके लिए नीतियां आपकी क्या है। आज आपकी वो कौन सी नीति है जो कि 75 साल आज़ादी के बीत जाने के बावजूद भी आज हमारी देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। आत्ममंथन की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है और इस पर पहल करने की जरूरत है। आज सिस्टम की स्थिति यह बना दी गई है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक, चाहे वो कोई भी संस्था हो, सरकारी संस्थाओं के अंदर, प्राइवेट संस्थाओं के अंदर, उद्योगपति से लेकर के, अधिकारी से लेकर के और राजनेता तक, इनकी विरासतों की अगर सही माने में जांच कर दी जाए तो मुझे लगता है कि 90% समाज की बुराइयां खत्म हो जाएगी। आर्थिक नीतियां अपने आप अमल में आ जाएगी, शैक्षणिक नीतियों पर प्रबल कार्य होने लगेगा, समानता की हम सोच को लेकर के हम अग्रसर हो जाएंगे। व्यक्ति का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा और देश का निर्माण होगा। अब पूरे देश की सरकारी संपत्तियां पूरी तरह से जनता के हित में होगी और उसका उपयोग जनता के हित में होगा। देश की प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार जनता का होगा, सभी को अपना हक मिलेगा। बस जरूरत है हमारे शासनिक और प्रशासनिक स्तर पर बदलाव की, सोच की, अपने अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र के अंतर्गत पूरी तरह से ईमानदारी से पहल करते हुए संविधान और कानून के दायरे में कार्य करने की और उस पर अमल करने की। जबकि आवाज़ उठी थी तो एक उम्मीद की किरण लेकर के वो आवाज़ उठी थी। एंटी करप्शन
आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज़ उठी थी तो उस आंदोलन को हम लोगों ने सींचा था इस उम्मीद के साथ कि हम सभी की विचारधारा समाज के अंदर एक प्रबल रूप से स्थापित हो रही है। लेकिन तथाकथित लोगों ने उस आंदोलन का भी गलत इस्तेमाल किया। जिससे उम्मीद रखी गई थी, उम्मीद पर पानी फिर गई। उसी दौरान मैंने 31 मई 2011 को राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का गठन किया था। उस समय यही सोच थी कि एक बेहतर समाज की कल्पना को लेकर के हम सब एक साथ संघर्ष करें और उसे स्थापित करने के लिए पूरी एनर्जी लगाएं। मेरे दोस्तों, समस्याएं तो पैदा होती है, उम्मीद की किरण कहीं दिखाई देती है, तो उम्मीद की किरण को लेकर के अनेकों प्रयास होना शुरू हो जाता है। लेकिन वह प्रयास कभी फलीभूत होता है, कभी किए गए प्रयास पर पानी फिर जाता है। हमें सकारात्मक सोच को लेकर के चलना है, नकारात्मक सोच को लेकर नहीं चलना है। उसी आंदोलन की उपज, उसी आंदोलन की सोच हम सबकी है। लेकिन वर्तमान सरकार जो आज सत्ता के अंदर बैठी है, चाहे दिल्ली में हो और चाहे पंजाब में हो, मैं कहता हूं कि इस तरीके की सोच को लेकर के समाज में एक विष बोने का जो कार्य किया गया, ये वास्तव में समाज के लिए बेहद घातक हुआ। पुनः जरूरत है उस आंदोलन को जीवंत होने की, पुनः जरूरत है बेहतरीन प्रयास करने की और जनता की अटूट विश्वास की। मैं अपील करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जनता जनार्दन अपना विश्वास को न तोड़ें। आप अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति जो भी आता है, चाहे राजनीतिक दल का हो, सामाजिक संगठन का हो, पूरी शक्ति के साथ उसका सहयोग करें। एक दिन कोई न कोई ऐसा बंदा जरूर आएगा जो पूरी तरह से समाज को बदल के रख देगा। वह कौन होगा न हम जानते हैं न आप जानते हैं, लेकिन इतना जरूर हम जानते हैं कि उसकी सोच क्या है, उसके क्रियाकलाप क्या है, उसकी कार्य करने की पद्धति क्या है, उसके विचारों की प्रबलता क्या है, कार्य करने की दक्षता क्या है, अटल विचारधारा का है या नहीं है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पैमाने पर अगर वो खरा उतरता है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, निश्चित बदलाव आएगा। इस उम्मीद के साथ आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के मिशन को आप गहराई से देखें, सुने और एक से दूसरा कदम जोड़ते हुए हम अपने कदम से कदम को मिला करके आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन समाज की संरचना को लेकर के, एक बेहतरीन मानवीय मूल्यों की संरक्षण की परंपरा को स्थापित करते हुए, भारतीय संस्कृति को गले लगाते हुए पुनः भारत सोने की चिड़िया हो, इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए हम सब मिल करके प्रयास करते हैं, एक दिन जरूर कामयाब होंगे, इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव सोचिए, प्रयास करिए, निश्चित रूप से हम सभी को सफलता मिलेगी। इसी के साथ फिर मैं मिलूँगा दूसरे वीडियो में कुछ और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।